गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में जो हम बात करेंगे क्लास 8 का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करेंगे। तो चलिए देखिए, चाहे वो क्लास 8 का बिहार बोर्ड से हो, जैक बोर्ड से, सीबीएसई, ठीक है। तो आज चलिए इस पे चर्चा करते हैं, किस पे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है सर, कि 4,000 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से जो है वार्षिक रूप में संयोजित होने पर जो है इसका मिश्र धन, क्या मिश्र धन, इसका जो है क्या मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, फिर ध्यान देते हैं क्या क्या कह रहा है सो, कि 4,000 में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, मूलधन मेरा कितना हो गया 4,000, मूलधन कितना हो गया 4,000, ठीक है। टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, टाइम कितना हो गया 2 वर्ष दिया हुआ है। और देखिएगा इसमें क्या कह रहा है सर, टाइम हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि रेट, यानी दर मेरा कितना है 5% है, दर कितना है 5%। अब इसमें क्या वार्षिक दर से संयोजित होने पर मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमको चाहिए क्या, मिश्र धन ये चाहिए, और ये क्या है, और दूसरा में क्या कर रहा है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब वार्षिक संयोजित है इसको फिर फॉर्मूला निकालते हैं। A बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर n, ठीक है। जिसमें देखिएगा इसमें P मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, I मेरा मिश्रधन हो गया। P मूलधन, मिश्रधन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। P मेरा क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक है, और R मेरा रेट दर हो गया, और n जो है अवधि, यानी कि कितना जो है कितना साल जो है ब्याज मेरा संयोजित होगा कितना साल तक, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे बिठाते हैं। चलिए अब देखिएगा इसमें कि A बराबर P मेरा कितना है 4,000, कितना 4,000 इंटू 1 प्लस R मेरा कितना हो गया 5%, अब बटे में कितना 100, और पावर n यानी कि जो है समय कितना दिया हुआ है 2 साल, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे इसका काम करते हैं। तो 4,000 फिर 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, फिर इसका लघुत्तम का जोड़ घटाव करेंगे, 20 एकम 20 अरे कितना हो गया 21/20, कितना 20 एकम 20 अरे 21/20 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आगे कि 4,000 गुना 21/20, 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है तो 21/20। अब देख रहे होंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, हो गया। और उसके बाद 20 दूनी 40 और फिर 10 दूनी 20, खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या 10 गुना 21 गुना 21 441, तो 10 गुना 441 कितना हो 4410। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकल गया कितना मिश्र धन निकला मेरा। ये क्या निकल गया, ये मेरा मिश्र धन निकला, क्या निकला मिश्र धन, यानी A मेरा निकल गया। और हमको क्या A निकालना था, दूसरा क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था CI। तो मेरा CI क्या हो जाएगा, तो CI कैसे निकालते हैं, तो CI देखिएगा, CI निकलेगा मेरा A माइनस P, यानी कि जो मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, जितना मेरा ब्याज और मेरा मूलधन जितना दोनों जोड़ के उसमें से अगर मूलधन को घटा दे तो मेरा क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो CI बराबर कितना हो गया, CI बराबर कितना हो गया, A मेरा हो गया कितना 4410, कितना हो गया 4410 माइनस 4,000 मेरा मूलधन था, तो बच गया कितना 410 टका मेरा क्या निकला CI निकला। ये क्या निकल गया मेरा CI। तो इसमें पूछेगा कि CI कितना है, तो CI हम कहें कि 410 निकला हुआ है, ये क्या है मेरा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। फिर चलते हैं इससे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन का आ रहा है, फिर देखते हैं कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए, 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जब ब्याज क्या अर्धवार्षिक संयोजित है, ब्याज क्या अर्धवार्षिक संयोजित है, तो क्या निकालना है, फिर वही चीज सब ऊपर वाला कंडीशन सब में लिखा हुआ कि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए निकालते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ देख लीजिएगा, यही है
अर्धवार्षिक संयोजित है। क्या है? जब देखिएगा अर्धवार्षिक संयोजित रहता है तो क्या करते हैं, समय में जो है 2 से गुना, समय में 2 से गुना, और जो है रेट में क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं। जब भी जो अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे, इस तरह के कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहे, तो अगर यदि उसमें क्या रहेगा, यदि अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो, तो जहाँ त्रैमासिक आएगा उसका कंडीशन बताएंगे, त्रैमासिक को हम क्या करेंगे। और जहाँ जैसा अभी 6 में इसमें क्या आ गया कि अर्धवार्षिक करने की, जो अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या करेंगे हम कि मेरा जैसे देखिए जो दिया पहले लिखते हैं, P बराबर मूलधन मेरा कितना है 16,000 है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष हुआ क्या, हम क्या कंडीशन देखिए अर्धवार्षिक है, जब अर्धवार्षिक है तो क्या करते हैं समय में 2 से गुना, समय में 2 से गुना, तो कितना हो गया मेरा 4 वर्ष हो गया, ये कंडीशन है, 2 से गुना किए। प्लस देखिए रेट में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, रेट मेरा कितना है 10, तो 10 में 2 से भाग के कितना हो गया मेरा 5% रेट हो गया। तो चलिए अब हमको क्या करना, न्यू वाला जो है न्यू समय, ई वाला समय लेना है और ये वाला क्या लेना, रेट लेना है, और उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है। चलिए बनाते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है सर, तो फिर हमको इसमें निकालने क्या बोला है सर, ए बराबर मिश्र धन निकालना है और CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो सबसे देखिए अर्धवार्षिक रहेगा तो अर्धवार्षिक में क्या किया कि जो है मैं समय में 2 से गुना कर देना है और जो है दर में 2 से भाग करके और उसके बाद बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब तो उनको निकालना क्या, ए, तो ए बराबर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, ए बराबर फार्मूला लगाते हैं, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर क्या n। फिर यहाँ फार्मूला में भी हम ऐसे लिख सकते थे, कैसे लिखेंगे कि P इंटू, जब अर्धवार्षिक रहेगा तो हम यहाँ कर दिए हैं पहले, लेकिन अगर यदि यहाँ भी कर दे 1 प्लस रेट में क्या करेंगे 2 से भाग, तो क्या हो जाएगा R गुना R बटे 200 नीचे हो जाएगा, और पावर में क्या गुना, इसमें जो है 2 से भाग के इसमें 2 से गुना, 2n हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, क्या हो गया ये मेरा फार्मूला हो गया। सिर्फ अगर अर्धवार्षिक रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा के क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम क्या किए थे पहले इसको जो है भाग करके हम बता दिए, लेकिन इसका जैसे हम अगर यदि ये नहीं भी करें, डायरेक्ट हम इस फार्मूला पे बिठा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, तो फिर से क्या करें लाइन कर लेते हैं। चलिए ए बराबर फार्मूला पे बिठाते हैं, P मेरा कितना 16,000, एकदम ध्यान से 16,000, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस रेट कितना है देखिए हम भाग दे दिए 5%, ठीक है, बटे 100, और पावर कितना n, यानी कि n मेरा कितना है देख लीजिएगा 4 वर्ष, काम खत्म हो गया। इसको सिर्फ वही फॉर्मूला पे बिठा दिए। तो चलिए ए बराबर मेरा क्या निकल गया कि 16,000, इसको 5 एका 5 और 20 पंचे कितना हो गया 100, तो 20 एका 20 21 बटे 20 पर पावर कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, 16,000 गुना 21 बटे 20 गुना कितना 4 बार, 21 बटे 20 गुना कितना 21 बटे 20 फिर गुना कितना 21 बटे 20, कितना बार हो गया 4 बार हुआ, 1 2 3 4 बार, यानी 4 टाइम्स हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ना था। चलिए अब क्या करते हैं इसको कटाते हैं, देखिएगा 1 0 से 1 0 खत्म, कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 0 से 1 0 खत्म, ई 0 से ये 0 खत्म, इससे ये खत्म, चलिए हो गया खत्म। अब देखिएगा तो मेरा क्या हो गया कि 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है हो गया। अब देखिएगा मेरे पास बचा कितना, अब यहाँ बच गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यहाँ तक खत्म हो गया। गड़बड़ हो रहा है, रुकिए 1 मिनट, इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। चलिए इसमें क्या करा देखिएगा ध्यान से कि 16,000, ठीक है हो गया, गुना 21 बटे 20 को कितना बार लिखना है 4 बार लिखना है, कितना बार लिखना है 21 बटे 20 कितना 2 बार हुआ, ये मेरा 3 बार हो गया, ये मेरा कितना 4 बार हो गया, हो गया। अब देखिएगा इसको कटाइए, तो इसको कटाते हैं, पहले देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब 800 दूनी कितना हो गया 1600 हो गया, फिर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ये क्या 40 दूनी क्या हो गया मेरा 80 खत्म हो गया, 40 दूनी 80 हो गया, ये खत्म। अब इसमें क्या बच गया 20 दूनी 40, क्या हो गया 20 दूनी 40। अब ऊपर में मेरा कितना बच गया, यानी कि 2 गुना में कितना 441, और गुना में फिर 441, कैसे हो रहा जान रहे हैं कि नहीं। और नीचे में मेरा कितना हो गया 20, नीचे में कितना हो गया 20। अब इसको क्या कीजिए, अब क्या निकालना है इसमें हमको भाग करना है, ठीक है। इसको अगर भाग करेंगे तो 0.2 आएगा,
इसको खाली भाग कर लीजिए 0.2 बार में, ये मेरा कट गया। अब इसको गुना कीजिए, गुना कितना 441 और गुना कितना 441, ठीक है। अब थोड़ा सा गुना कर लेते हैं इसको कहीं साइड में, ठीक। अब देखिए 441 में 441 कर लेते हैं। कितना हो गया मेरा 19,000, नहीं हाँ, फिर दशमलव गुना कितना करना है 2, 0.2 गुना, फिर के लास्ट में कितना 0.2 है, इससे भी गुना कीजिए। इससे गुना किया कितना हो गया मेरा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 4 दूनी 8, 19 दूनी कितना हो गया 38, ठीक है। 2 एका 2, 2 एका 2, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38 हो गया। अब देखिएगा दशमलव कितना हो गया 38,896.2, कितना हो गया टोटल 38,896.2, 38,896.2। ये मेरा क्या निकल गया मिश्र धन, क्या निकला ये मेरा मिश्र धन निकल गया। एक बार क्या निकला ये मेरा जो है निकल गया मिश्र धन, क्या निकला मिश्र धन। अब हमको चाहिए क्या ब्याज, क्या चाहिए ब्याज। तो चलिए ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, यानी इसी में से 38,896 माइनस 2 इंटू 2 माइनस कितना करना है हमको, देखिए 16,000, कितना 16,000, तो यहाँ से घटा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ बच गया कितना 2, यहाँ बच गया मेरा 6, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8, यहाँ हो गया 18, 8 में से 2, 8 में से 6 गया कितना बचा 2, और यहाँ बच गया मेरा कितना 3 में से गया कितना बचा 2, यानी कि 22,896, कितना हो गया 22,896। क्या निकला मेरा ये 22,896 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, क्या निकल गया 22,896.2, ठीक है। तो क्या निकल गया मेरा ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम जो चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर से देखिएगा इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन में, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है, सिर्फ क्या करना था फॉर्मूला पे बिठाना है, गुना भाग करना, बस निकलेगा अपना काम से। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या है ध्यान देके देखते हैं। तीसरा नंबर पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1,000, पहले तो सिंपल था, अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 1,000 का 3/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से ब्याज जो है वार्षिक संयोजित है, निकालना क्या है सिर्फ ऊपर वाला मिश्र धन और ब्याज। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें क्या दिया पहले वो लिखिए, P बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ 1,000, कितना दिया है 1,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया है और जो है टाइम दिया हुआ है, टाइम 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष, ठीक है। इसको एक और काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं इसको, काम करते हैं देखिए इसको ऐसे करें पूर्णांक में तोड़ते हैं, 2 एका 2 और 1 3/2 हो गया ये वर्ष मेरा, ठीक है। ये क्या हो गया वर्ष, ये काहे किए बताएंगे, काहे किए बोला, ठीक है। ये क्यों किए बताएंगे अभी, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी रहता कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमको क्या करना आसान करना है, उलझना नहीं है, क्या करना है आसान करके बनाना है, हम करेंगे। इसको काहे किए 1/1/2 वर्ष, कोई दिक्कत। चलिए अब रेट देखते हैं, रेट क्या है, दर कितना 8%। एक बार क्वेश्चन को फिर हमको निकालना क्या है, एक बार निकालना मिश्र धन ये क्या होगा, और दूसरा निकालना चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होगा, बात समझ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमको निकालना जो फाइंड आउट करना था वो हम लिख लिए। चलिए ये लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या करना है। सो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ने का फिर देखते हैं कि इसमें कहना क्या रहे हैं कि 1,000 का 3/2 वर्ष के लिए, यानी 1,000 पैसा है 3/2 वर्ष के लिए, जो इसका 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, उसका ब्याज कैसा हो रहा है वार्षिक संयोजित हो रहा है। इसमें अर्धवार्षिक तो कहा नहीं गया, तो हम क्या करेंगे समय में गुना भाग करना है नहीं हमको। तो चलिए ये हो गया ये वाला। अब देखिएगा इसमें आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया एक सीधा दिख रहा है, इसका आधा हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 साल का, उसके बाद क्या आई आधा साल, 1 साल उसके बाद क्या आई, मतलब हो गया 6 महीना का इधर 1 साल, यानी कि कितना हो गया टोटल 18 महीना का।
तो हम सिंपल सी 1 महीना का निकाल लेते हैं और बाकी और फिर क्या करना है उसी का उसका जो है कितना है 1/2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट लास्ट में निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए इसमें देखिएगा, इसको उस तरह लिखने का एक ही रीजन था, क्या हो जाए हमको बनाने में आसानी हो जाए, क्या हो जाए बनाने में आसानी हो जाए। चलिए तो हम फिर एक बार हम सिंपल लेते हैं ये वाला, हम अगर फिर एक बार पूर्ण वर्ग का पूर्ण साल का जो है हम निकाल लें 1 साल का, फिर से हम आधा साल का निकाल लेंगे क्या, तो फिर क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा लास्ट में। तो चलिए तो इसको लिखते हैं a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पर पावर क्या n। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए a बराबर क्या हो गया, p कितना है मेरा 1000 है, p 1000, 1 प्लस रेट कितना है ध्यान दीजिएगा 8, बटे में कितना 100, पावर कितना 1 लेते हैं, 1 साल का निकाल रहे हैं ठीक है। फिर देखिए अब a बराबर कितना हो गया 1000 और क्या हो जाएगा देखिए कटाइए, छोटा कीजिए थोड़ा सा इसको, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, कोई दिक्कत, 2 चौका 8 25 चौका 100, 25 का 25 2 27 बटे 25, तो 1000 गुना 27 बटे कितना 25, 27 बटे 25। अब देखिएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 क्या बोल रहे हैं लिख क्या रहे हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं इसको। 25 चौक 100 ही हो गया, 1 0 यहाँ बैठा दिया हो गया 40 बार में। अब देखिए इसको क्या कीजिए, a बराबर मेरा क्या निकल गया, गुना कीजिए 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1080 टका, ये मेरा क्या निकल गया पहला साल का जो है मिश्र धन निकल गया। क्या निकला, पहला साल का मिश्र धन निकला। और हमको क्या चाहिए, अब हमको अब देखिए ये मेरा निकल गया, मेरा अगर एगो देखिए P2 यानी P2 यानी कि दूसरा मूलधन मेरा तैयार हो गया, दूसरा मूलधन तैयार हो गया ठीक है। और R मेरा कितना हो गया, फिर वही 8% कितना है 8%। और टाइम फिर से देखिएगा, टाइम कितना 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष का निकालना है। इसको 6 माह तो कहीं नहीं लिखा है, ओला कंडीशन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओला कंडीशन लगाएंगे तो बोला गलत हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ये मेरा एक निकल गया, यहाँ तक तो 1 साल का पूरा निकाल लिए थे ब्याज जो भी था, अब प्लस में फिर हम आधा साल का निकाल लेंगे। तो आधा साल का कैसे निकालते हैं देखिएगा, अब इसमें देखिएगा क्या करना है कि अब हम जो है SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T बटे 100, ये मेरा फार्मूला हो गया ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, P कितना 1080 है, 1080 गुना R कितना है 8 है, और T कितना हो गया, T हो गया 1 मतलब आधा है, यानी कि 1 यहाँ करिए गुना, फिर से 1 मिनट हड़बड़ नहीं करना है, ये देखिए इसको खत्म कीजिए यहाँ के, अच्छा चलिए और नीचे में कितना 100 है। अब देखिएगा 1/2 है, यानी कि नीचे हम 100 गुना करते हैं, फिर इसको क्या 2 से गुना कर दिए हो गया। अब 1 0 से देखिएगा, 1 0 खत्म हो गया, काम खत्म हो रहा है देख रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा 54 दूनी कितना हो गया, 54 दूनी 108, ये हो गया खत्म। कलम चेंज कर लेता तब पता लगेगा क्या हो रहा है। सो 54 दूनी कितना हो गया 108, ये खत्म हो गया हमारा पूरा। अब बच गया 10, देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अब हो रहा। अब इसको कटाइए तो मेरे पास क्या बच गया, इसको भाग देंगे तो 54 गुना 0.8 आएगा। इसको कटाइए 5 0.8 से कट जाएगा 4 बार में ठीक है, ये हो गया। अब उसको गुना कीजिए, 8 चौक 32 और 8 5 40 और 3 कितना 43, और जो है हो गया। तो 1 अंक के बाद 10 देना है, तो मेरा ये क्या निकला, ये मेरा निकल गया क्या, ये मेरा निकला ब्याज। क्या निकला ब्याज, 1080 का जो है आधा महीना में कितना 43.2 निकल गया। लेकिन हमको क्या अभी निकल गया क्या, नहीं निकला है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे चाहिए, तो पहले कितना था 1080, कितना था 1000, फिर से हमको क्या CI निकालना है, तो CI कैसे निकलेगा, तो मेरा देखिएगा एक बार क्या निकला, ये था निकला होगा। और इसी का ना जो हम इंटरेस्ट निकाले हैं इतना 43 टका 43.2, तो इसको भी जोड़ना होगा ना। तो 1080 अब प्लस में कितना 43.2 है। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 से कितना हो गया 3, 8 4 12 हो गया, और 10 1 11, यानी 11 से 23 कितना हो गया 11 से 23.2, मेरा ये क्या निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तो देख लिए कि नहीं, ये मेरा निकल गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या कंडीशन हम फिर करके निकले।
सबसे पहले आसान करने के लिए इसको पूरा साल का 1 साल का निकाल लिए। 1 साल का निकाले तो मेरा मिश्र धन इतना निकल गया, ठीक है, यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों निकल गया। लेकिन अभी तक मेरा क्या हुआ, पूरा फुल निकला नहीं, आधा साल का 6 महीना का बाकी है। उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। किसका, इसका आधा 6 महीना का, तो 6 महीना का निकाल लिया। निकल गया मेरा, क्या निकला यहाँ निकल गया मेरा जो है ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये निकला, ये भी तो ब्याज है मेरा, और ये भी ब्याज था, ये भी मेरा क्या है, क्या कहते हैं, ये मेरा क्या हो गया, हाँ ना ये मेरा हो गया मिश्र धन, ठीक है। ये हो गया पूरा टोटल मिश्र धन। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1123.2 माइनस मूलधन कितना था, 1000, 1000 था ना जी, हाँ 1000 है, तो मेरा ये कितना निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा 123.2। ये हो गया मेरा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल हुआ। ये मेरा क्या निकला था, मिश्र धन, टोटल मिश्र धन निकला हुआ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समझ में तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं अगला पे। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 नंबर में देखिएगा, इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा जो है बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। अब बड़ा है, क्या करना है इसमें से हम उसी तरह इसको क्या तोड़ लेंगे कि जो 15,625 है ना, और 16% वार्षिक ब्याज की दर से जो वार्षिक संयोजित होता है निकालना, फिर वही देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ही। देखिए क्या लिखा हुआ है, P बराबर 15,625, कोई दिक्कत, टाइम देखिए वार्षिक संयोजित है तो कोई दिक्कत, टाइम कितना हो गया, इसको देखिए पूर्णांक में तोड़िए, तो 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। यानी इसमें देखिएगा क्या कंडीशन बन रहा है, इसको पूर्णांक में तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं कि तोड़े इसको पूर्णांक में, मतलब दो जो वर्ष है पूर्ण वर्ग है, दो पूर्ण वर्ष है 2, और इधर जो 1/4 यानी कि जो है साल का कितना भाग है, 1/4, यानी कि तिमाही, 3 महीना की बात कर रहा है। अब समझे, इसलिए इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं आसानी करने के लिए। चलिए अब बनाते हैं। अब इसमें क्या हो गया, पहले हम निकाल लेते 2 वर्ष का, हमको निकालना क्या है, ए बराबर क्या निकलेगा, और जो है CI मेरा क्या निकलेगा वो निकालना है। वार्षिक संयोजित तो कोई कंडीशन इसमें लगाना, सिर्फ फार्मूला पे लगाना है। तो ए बराबर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर क्या n है, बात खत्म। चलिए P मेरा कितना है, 15,625, कोई दिक्कत नहीं, गुना 1 प्लस रेट कितना है, रेट हम दिए हैं कि नहीं जी, हाँ 16%, R बराबर कितना है, 16% है, तो 16/100 और पर पावर कितना हो जाएगा 2। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, पूरा 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, 15,625, और देखिएगा 2 चौका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, ठीक है। 25 का 25 और 4 कितना हो गया, 29/25 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्या निकला, 15,625 गुना 29, वही ना है, हाँ 4 चौक 16, 25 चौक 60, ठीक है, 29 कितना 25, इसका क्या है होल स्क्वायर है, 2 बार गुना कर लेते हैं, 29/25। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिएगा 625 गुना 25 करेंगे तो मेरा ये निकलेगा, 625 गुना 25 करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 625, 25 में भाग 15,625 में 25 से भाग देंगे, 625 बार में कटेगा, और इसको 25 बार में भाग करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, 25 गुना 29 गुना 29। चलिए गुना करते हैं इसको साइड में, हाँ। अब देखिएगा क्या आ गया, 29 गुना 29, 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 6 14, 5 7 1 8, 841। अब गुना में फिर देखिएगा दूसरा 25 है, गुना करते हैं, 5 5 चौका 20, 8 5 40, 2 42, 2 8 8 दूनी 16, 5 2 8 2 10, 6 4 10 1 11, 2 कितना हो गया 21, गलत हुआ क्या, 5 2 8 2 10, 16 4 20, 20 और 1 21, 21,025 कितना हो गया, 21,025। कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या निकला,
ये निकल गया मेरा 2 साल का जो है मिश्र धन निकला। 2 साल का क्या निकला? मिश्र धन। ये 2 साल का मिश्र धन हो गया मेरा ये। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, उसके बाद जो है ये निकल गया। फिर निकालना हमको जो सिंपल इंटरेस्ट SI कितना का निकालना है, तो मेरा कितना 21,025 मेरा मूलधन हो गया नया वाला, और रेट हो गया कितना, वही 16% है, और समय कितना है 1/4 लेना है ना, तो 400 से गुना कीजिए। ठीक है, हो गया खत्म। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो हो गया 4 चौका 16, और जो है 100 गुना 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 चौका 100। अब देखिएगा इसको कटाइए, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकल गया 21,025 भागा कितना 25। इसको देखिए भाग दे करके। ठीक है, पच्चीस 25 छक्के 56 30, 7 में 12 3 15, और 5 40, 8 16, 16 4 20। देखिए 25 8 बार में देते हैं। ठीक है, 200 हो गया खत्म। 10 बचा, 10 कटेगा नहीं, 10 और 25, 25 चौका 1 0 हो गया, 25 चौका 100, अब 25 से कम 25, 80 41। देख लेते हैं एक बार, 80 41 गुना 25, 5 5 चौका 20, 8 5 40, 2 8 0 16, 8 2 10, 16 3 20 21 21 0 25। हाँ ठीक है, कितना निकल गया मेरा? ये मेरा 80 41। ठीक है, क्या हो गया 80 41, 80 41। ठीक, अब इसमें देखिएगा, अब हम मेरे पास टोटल कितना हो गया 21,000। ठीक है, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। 841 गुना कितना है 25, 25 से कम 25, 25 चौका हो गया 25 से कम 25, 25 चौक 100, आंकड़ा कितना 10, 25 8 200, 210, 21 1 आ रहा है। अरे यार ठीक है, ये हो गया मेरा। और उसके बाद क्या है, अब हमको निकालना क्या है, ये मेरा ए निकलेगा कि ए ही नहीं निकला है, दोनों को जोड़ना होगा। ए बराबर हो गया 21,025 जोड़ 80 41, 80 41, ये हो गया 6 6, अब मेरा हो गया कितना 0 9 इतना 29,066, और जो है मेरा CI कितना हो गया, इसमें घटाइए 15 में कितना हो जाएगा 29,066, घटा कितना 15,625, 15 6 2 5, 1 4 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया कितना 8 8 में से 3 1, 13 4 41, कितना हो गया 13 4 41, 9 में से यहाँ बच गया 8 8 में से 5 गया 3 बचा, 2 में से गया 13 4 41। ठीक है, ये मेरा आ गया CI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा लंबा बना, इसमें जो है गुना क्या कहते हैं कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस सेम यही है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 5 नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा सीधा सा है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बड़ा था। चलिए देखिए, कोई नहीं, इसमें जो है कितना है P बराबर कितना है 2400, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए 2400, तो क्या हो गया। और क्या टाइम हो गया मेरा 2 बस, इसमें कोई कंडीशन नहीं कहा गया क्या द्विवार्षिक है कि वार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद देखिए रेट कितना है, रेट है 20%। चलिए अब निकालना क्या, वार्षिक संयोजित है,
तो निकालना क्या है, इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्र कंपाउंड इंटरेस्ट ए बराबर निकालना है क्या होगा, और सी आई निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर क्या है एन। अभी 5 क्वेश्चन हुआ है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इतने आज के इसी क्वेश्चन को बना के शांत करेंगे, फिर अगले दिन बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो गया, पी हो गया मेरा 2400 गुना 1 प्लस आर कितना हो गया, आर हो गया 20 और बटे में कितना 100 पर पावर कितना हो गया 2 एन। 20 से कम 20 20 2500 5 जगह 5 6 बटे 5 2400 गुना 1/5 गुना 1/5, ठीक है। 1/5 तो कितना हो गया 2400 गुना 1/25, अब उसको भाग कीजिए, 25 8 200, ठीक है। 25 एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको 5 से दिए 5 हैं, इसको 5 से देंगे तो 5 का 20, 5 20 और हो गया 8 पंचे 40, 480, पंचे इतना हो गया और 5 हैं 25, और इसको 5 से फिर कटाइए, 5 से कटाएंगे कितना हो गया है, लग रहा कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, 2 वर्ष है 20% है। अच्छा समझ में आ रहा है। 5 जगह 5 6 बटे होगा ना, 6 गुना 6 36 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 36, ठीक है। और फिर 5 हो गया, फिर 5 से देते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, और 5 का 5 8 400, कितना बार में किए थे इसको जी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, देखिए क्या है इसमें। 2400 और ऊपर में 6 गुना 6 25 5 का 5 और 1 6, 6 बटे 5 गुना 6 बटे 5 ऐसे है, ठीक है। अब इसको कटाइए, 5 से कटेंगे तो 5 चौका हो गया 20, ठीक है। 8 पंचे 40, 1 0, 480 बार में इतना हो गया, फिर 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, यानी कितना हो गया 96, 35 9 45 45 48, हाँ 96 बार में कितना बार में गया 96 बार में क्या हो गया पूरा खत्म, ठीक। अब गुना कीजिए, 96 गुना 36, ठीक। अगर देखिएगा कैसे होगा, 6 के 36, 9 6 54 और 3 57, फिर कटाइए 6 18 और 9 27, 27 और 28, 6 8 7 15, 8 7 कितना हो गया 15, 8 5 13, 13 और 1 14, 2 और 1 3, 3456, कितना हो गया 3456। ये मेरा क्या निकल गया मिश्र धन, अभी क्या निकला मिश्र धन मेरा कितना हो गया, अरे चेंज होगा ना, मिश्र धन हो गया मेरा 3456, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल जाएगा CI। तो CI निकालने के लिए इसमें हमको क्या निकालना, 2400 घटा दीजिए, तो 2400 घटाए, यहाँ बच गया मेरा 6, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 1, 1056, कितना हो गया 1056, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक, ठीक है। कितना 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अब इस पर हम आगे दिन बात करेंगे 6 पे, ठीक है। 6 7 8 और 9, बस हाँ 3 4 क्वेश्चन बच गया, अभी फिर अगले क्लास में भी इसको ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।